वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ व्हाट मेक्स अ गुड विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। देखें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहली है विजिट वीज़ा के बारे में इज़ जो एप्लीकेंट है। मैं अगर असेस कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन को या प्री एप्लीकेशन स्टेज पे, तो मैं सबसे पहली चीज़ ये देखता हूँ कि जो एप्लीकेंट है उनकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट क्या बताती है उनके बारे में। बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज़ कि जो बैंक में पैसे आए हैं, इज़ इट कॉरस्पॉन्डिंग कि जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है अपनी होम कंट्री में। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनके टैक्स रिटर्न देखे जाते हैं, और अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो देखा जाता है कि उनकी पे स्लिप्स क्या हैं। तो वो फिगर जो बैंक में पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, उससे मैच करना चाहिए। अगर वो फिगर मैच नहीं कर रहा तो फिर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी होती है कवरिंग लेटर में कि वो फिगर क्यों मैच नहीं कर रहा। सिमिलरली वी लुक एट द डेबिट्स इन अ बैंक अकाउंट कि जी पहले हम असेस करते हैं और लिखते हैं कि एप्लीकेंट का मंथली खर्चे क्या हैं। देन वी एसरटेन एंड वी असेस कि जो उनकी इनकम है इज़ इट सफिशिएंट टू मीट द मंथली एक्सपेंसेस, और उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप समझ लें फर्स्ट स्टेज होती है असेस करने की एक एप्लीकेंट की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो अप्लाई करें विजिट वीज़े के लिए। फिर इशू आ जाता है कि जी डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर द विजिट। अब उसमें ये होता है कि कभी कभी जो यहाँ के स्पॉन्सर होते हैं, स्पेशली ये देखने में आया है जो अडल्ट चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को बुला रहे होते हैं, दे टर्न अराउंड से कि जी हम सारा फ़ी उठाएंगे अपने पेरेंट्स की एंड वी विल पे फॉर उनकी मेंटेनेंस, उनका जो यहाँ फिरना, एवरीथिंग वी विल पे फॉर इट। तो वो फिर जो यहाँ के स्पॉन्सर होते हैं वो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी है, उसमें सफिशिएंट फंड्स दिखाने हैं ताकि वो ये प्रूव कर सके कि जी जो एप्लीकेंट आ रहा है वी विल सपोर्ट देम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि पहली चीज़ है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, एंड सेकंड कि आपके पास फंड्स हैं टू टेक केयर जो आपका ट्रिप है। बिकॉज कभी कभी लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि वो अपनी सेविंग दिखाते हैं, एंड प्रॉब्लम होम ऑफिस ये मैंने खुद देखा है, कहता है कि जब अपनी सारी सेविंग क्यों डिप्लीट करें फॉर अ ट्रिप टू यूके, तो वो इट डज़ नॉट मेक सेंस। और अगर आप अपनी डिस्पोजेबल इनकम की बेसिस पे जा रहे हैं तो फिर जारी बात है देयर मस्ट बी अ स्टेडी इंक्रीज एंड स्टेडी बिल्डअप ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम जिसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। देन मूविंग फॉरवर्ड जो लास्ट पार्ट होता है एप्लीकेशन का जो साथ एक्सप्लेन करना होता है मेरी नज़र में विजिट वीज़ा एप्लीकेशन में, वो ये है कि व्हाई वुड यू रिटर्न टू योर होम कंट्री फ्रॉम एन एप्लीकेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड प्रिपेयर अ वेरी डिटेल कवरिंग लेटर। और एक बात मैं आपको अभी बता दूँ, एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि सारी चीज़ों के बावजूद कभी कभी होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर देता है एप्लीकेशन को। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं और वो एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन नहीं देते अपनी रीजनिंग ऑफ रिफ्यूज़ल, बिकॉज मुझे काफ़ी लोग कहते हैं तारिक भाई देखिए हमने ये बैंक स्टेटमेंट दी थी, हमने ये साथ एफिडेविट या ये डिटेल स्टेटमेंट दी कि हालात क्या हैं एप्लीकेंट के, लेकिन होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ल लेटर में उसका कोई एड्रेस नहीं किया, तो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। तो मेरी नज़र में तो दैट इज़ एन एरर ऑफ लॉ, बिकॉज होम ऑफिस को एविडेंस की एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि क्यों वो उस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या अगर आप इस बात को फॉलो भी करें, जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें अपनी एप्लीकेशन में लगाएं। उसका ये मतलब नहीं है कि गारंटी है कि हमारा विजिट वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टेपिंग स्टोन, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर होम ऑफिस इनएडिक्वेट रीजन वजह से आपको फिर रिफ्यूज़ करता है विजिट वीज़ा, यू कैन एटलीस्ट रेज ए आप समझ लें आर्ग्यूबल एरर ऑफ लॉ की एप्लीकेशन इन द प्री एक्शन प्रोटोकॉल। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। आपको पता है हमारा लाइव शो होता है एवरी वेडनेसडे 6 to 7। उसके अलावा अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं फॉर एनीथिंग टू डू विद इमिग्रेशन, यू हैव माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस।